हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि पहले तो रोंग खुद ही मार खाता है, बाद में जियंग के मोटिवेशन की वजह से वो उन लोगों को मारता है। तो हमारा जियंग खुश हो जाता है कि चलो मेरा भाई बड़ा हो गया है, वो खुद से सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि ली दौड़ते हुए आती है योंग के पास मिलने के लिए। योंग बोलता है चलो मैं तुम्हें सब रास्ते में बता दूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर किंजी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो लड़की बोलती है मैंने कहा था ना, तुम बहुत है ना लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती हो, इसी वजह से कोई भी लड़का तुम्हारे पास रुकने के लिए नहीं चाहता है। ये बात सुनकर हमारी किंजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसकी दोस्त आती है, बोलती है क्या हुआ? वो बोलती है कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। उसके हाथ में मूवीज़ की टिकट रहती है। वो सोचती है क्या मैं सच में किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती हूँ कि कोई मुझे ही इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसके बाद किंजी आती है, वो देखती है कि योन बास्केटबॉल खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो वो उस लड़की की बातों को याद करती है कि तुम ही सभी को इम्पोर्टेंस देती हो, तुम्हें कोई नहीं देता है। उसके बाद वो योन को देखती रहती है। योन तो अपने बास्केटबॉल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। हमारी कियो भी वहाँ पे रहती है, उसे चेयर अप करती है, बोलती है तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। उसके बाद हमारी कियो उसके लिए टॉल लेके जाती है। योंग बोलता है तुम्हारा थैंक्स। वो नहीं देखता है कि किंजी वहाँ पर आई हुई रहती है। तो किंजी बोलती है उसने सही कहा था कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है, मैं ही जिसको देती हूँ इम्पोर्टेंस देती हूँ। उसके बाद वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो गेम जीत पाए, क्योंकि उनका कंपटीशन दूसरे स्कूल से रहता है। इधर दिखाया जाता है कि किंजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, तो वो अपने लैपटॉप पर बहुत सारे लड़कों से बात करती है, जिसमें से एक लड़का उसको डेट के लिए बोलता है। तो हमारी किंजी उसको हाँ कर देती है। उसकी फ्रेंड मना करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानती है। बोलती है कि नहीं, जब मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो मैं किसी और को क्यों इम्पोर्टेंस दूँ। तभी कॉल आता है और बताया जाता है कि कल हमारे कॉलेज का कंपटीशन है बास्केटबॉल का, तो तुम लोग ज़रूर आना। तो उसकी दोस्त बोलती है लियोन का मैच है, तुम प्लीज़ चलना देखने के लिए। कियो को दिखाया जाता है वो कहीं जाती रहती है, तभी पीछे से एरोंग आता है। कियो बोलती है ओह तुम मुझे यहाँ मिल गए हो, चलो ठीक है। तो एरोंग बोलता है प्लीज़ मैंने जो गलतियाँ की है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने सिर्फ अपने भाई को पाने के लिए ही ये सब किया था। मैं जानता था कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। तभी कियो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, कल मैच है प्लीज़ उसे देखने के लिए आना। एरोंग हैप्पी हो जाता है, बोलता है हाँ मैच है भाई का तो मैं ज़रूर देखने के लिए आऊँगा। जियंग उन लोग को देखता रहता है। उसे अपना भाई वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी देखता है कि कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और एरोंग और कियो पर हमला करने वाले रहते हैं। तभी एरोंग और कियो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जियंग उनके आगे आ जाता है। बोलता है तुम्हें मेरे भाई और मेरी गर्लफ्रेंड से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं तुम नहीं जानते कि हम लोग कितना ख़तरनाक है, तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। जियंग बोलता है अगर तुम लोगों को अपनी हड्डी पसली तोड़वानी होगी तभी आना। उसके वो सारे लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं हम लोग इतने सारे हैं, तुम अकेले हो और इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, कोई बात नहीं तुम्हारी हड्डी ही तोड़नी पड़ेगी। जियंग बोलता है हाँ तो फिर आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं। उन लोग के बीच फाइट होती है, जियन उन लोगों को हरा देता है। वो लोग फटाफट गाड़ी में भागते हैं बैठने के लिए। तभी अचानक से एक कार आती है और जियन को टक्कर मार देती है। जियन बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो वहाँ से उठता है और हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि जियन को बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से डॉक्टर उसे कुछ भी करने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करना होगा कुछ दिनों के लिए, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन जियन नहीं मानता है और हॉस्पिटल से चला जाता है सीधा ग्राउंड में। वहाँ सारे लोग आए हुए रहते हैं उन लोग का मैच देखने के लिए, जो कि फ़ुटबॉल का रहता है। वहाँ पे जजेस भी आ चुके होते हैं। सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे रहते हैं कि गेम हम ही जीतेंगे। कियो की फ्रेंड किंजी का वेट करती रहती है, बट वो किंजी नहीं आती। इधर दिखाया जाता है कि जियंग आ जाता है। उसे दर्द होता है लेकिन फिर भी वो मैच खेलने के लिए रेडी हो जाता है। योन जियंग से बोलता है कि आज का मैच हमें ही जीतना है, तुम्हें मालूम है ना। तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है आज का मैच हम ही जीतेंगे। उधर कियो को दिखाया जाता है, वो आई हुई रहती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जियंग मना कर देता है, बोलता है नहीं सब कुछ ठीक है। इधर जियंग के फादर भी आए हुए रहते हैं, अपने बेटे को अप्रिशिएट करने के लिए बोलते हैं
कि तुम लोग भी चीयर अप करना, मेरा बेटा जिएंग ही ये बास्केटबॉल मैच जीतेगा। इधर दिखाया जाता है यॉन बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि किंजी नहीं आई हुई रहती है, तो वो किंजी को कॉल करता है। तो किंजी उस लड़की के साथ डेट पर गई हुई होती है, तो वो कॉल रिसीव करती है और वो बोलती है कि मैं बाहर हूँ, कुछ टाइम के लिए बहुत बिजी हूँ। जॉन बोलता है कि मेरा मैच चल रहा है, प्लीज़ तुम आ सकती हो, ये अच्छा लगेगा। किंजी बोलती है हाँ, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बास्केटबॉल ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, तुम तो मुझे कभी टाइम देते ही नहीं हो, जब देखो जब अपने बास्केटबॉल में ही तुम घुसे रहते हो, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हें। तो हमारा यॉन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हमारी किंजी बोलती है ठीक है, ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे लिए क्या आज बास्केटबॉल का मैच छोड़ के आ सकते हो मेरे पास, और ये बोलकर फ़ोन काट देती है। यॉन बोलता है इसको क्या हुआ है, अचानक से इसका मूड कैसे बदल गया। सीन दिखाया जाता है कि वो लड़के के साथ जाती है, वो लड़का सही नहीं रहता है। तो हमारी कियो की फ्रेंड उसे बताती है कि वो जिस लड़के के साथ डेट पर गई है वो लड़का सही नहीं है, प्लीज़ तुम मेरे फ्रेंड को बचा लो। ये बात सुनते ही यॉन वहाँ से जाने का प्लान बना लेता है। इधर दिखाया जाता है कि वो आदमी किंजी को बहला फुसला कर वहाँ से कहीं और ले जाने की बात करता है। किंजी उसके साथ डेट के नाम पर उसके साथ जाती है, तभी ली उसे देख लेती है कि किंजी किसी और के साथ कहीं जा रही है। तो उसे अजीब लगता है, वो उन लोग का पीछा करती है, देखती है कि किंजी कहाँ जा रही है। उसके बाद वो सोचती है कि किंजी को यहाँ नहीं, मैच में होना चाहिए। एरोंग भी अपने भाई को चीयर अप करने के लिए वहाँ पर आया होता है। वो देखता है कि डैड ऑलरेडी वहाँ पर बैंड बाजा के साथ आए हुए रहते हैं। एरोंग बोलता है डैड, उसके डैड अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गले लग जाते हैं। उसका एरोंग बोलता है प्लीज़ मेरा गला छोड़ दीजिए वरना मैं मर जाऊँगा। वहाँ की सारी पब्लिक आती है और उन लोग को देखकर हंसने लगती है। उसके डैड बोलते हैं मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गेम स्टार्ट होने वाला रहता है, तभी योंग आकर जिएंग को सारी बात बता देता है कि मैं किंजी के लिए जा रहा हूँ। जिएंग बोलता है तुम जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैच को मैं कैसा भी करके ऑन रखूँगा। उसके बाद योंग अपना बैग लेता है और जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने लोकेशन बताया था वहाँ पर दौड़कर जाता है। वो हर जगह जाता है, देखता है, पर किंजी वहाँ पर नहीं रहती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि किंजी कहाँ चली गई। इधर वो आदमी किंजी को बहला फुसला कर अपने घर पर ले जाने की फिराक में रहता है। वो बोलता है मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर रह गए हैं जो कि कंप्यूटर में है, तुम चलो मुझे उसे लेकर आना है। इधर दिखाया जाता है कि मैच स्टार्ट हो जाता है। सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल खेलते हैं। हमारी कियो भी जियांग को चेयर अप करने के लिए वहाँ पर आई हुई रहती है। वो उसे चेयर अप करती है, बोलती है तुम ज़रूर ये गेम जीत जाओगे, प्लीज़ तुम अच्छे से खेलना। तभी उसकी नज़र पड़ती है जियांग पर। वो बोलती है क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम नॉर्मल नहीं दिख रहे हो। जियांग बोलता है नहीं देखो मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ। जियांग नहीं चाहता था कि कियो इस बात को सुनकर परेशान हुए कि उसे तकलीफ़ हो रही है। तभी वो बोलता है ठीक है तुम मुझे किस दे दो, किस मिलते ही मुझ में देखो कैसी एनर्जी आ जाती है। तो हमारी कियो बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर कितनी सारी पब्लिक बैठी है, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। जियांग बोलता है तो फिर ठीक है मैं मैच नहीं खोलूँगा। तो कियो उसे चीक पर फ़ौरन किस कर लेती है, बोलती है अब ठीक है ना, प्लीज़ तुम गेम खेलो, तुम्हें जीतना है ना ये गेम, और खुश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसको पेन होता रहता है बट वो कियो से नहीं बताता है। इधर हमारा योंग हर जगह ढूंढता रहता है कि किंजी कहाँ पर है। तो ली बताती है कि चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कि किंजी कहाँ पर है। यॉन उसके साथ जाता है। इधर दिखाया जाता है कि वो आदमी उसे घर पर लाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। किंजी बोलती है दूर हटो मुझसे, मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रही थी लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, और हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है। तभी वहाँ से यॉन जाता है और किंजी की आवाज़ को वो पहचान लेता है, फ़ौरन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। तो वो आदमी किंजी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, वो आता है और उसे बहुत मारता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने के लिए। ये देखकर किंजी रोने लगती है और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने लगती है। तो यॉन बोलता है अगर तुम मुझसे माफ़ी ही मांगना चाहती हो तो फिर मैं मैच छोड़कर आया हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो वहाँ आ जाना। ली भी वहाँ पर आई हुई रहती है, देखती है कि किंजी बहुत ज़्यादा रोती रहती है। उसे अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इधर दिखाया जाता है सारे लोग बहुत ही अच्छे से गेम को ऑन रखते हैं, ख़ास तौर पे हमारा जियांग। हमारी कियो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इधर हमारी ली को दिखाया जाता है कि वो किंजी को बोलती है तुमने गलत किया ये तो बात ठीक है, बट तुम अब दिमाग से काम लो। तुम्हें मालूम है ना जोंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाती है। इधर दिखाया जाता है कि हमारा योंग आ जाता है। जियांग को चोट लगने की वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाता और बेहोश हो जाता है। घर वाले देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जियांग बेहोश होने से पहले बोलता है, देखो तुम्हारे आने तक मैंने मैच को ऑन रखा, अब तुम आ गए हो, इसे संभालो, मैं अब और नहीं खेल सकता। तो हमारा यॉन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं मैच जीत ही जाऊंगा। उसके बाद क्या सारे लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हमारी कियो भी पीछे से हॉस्पिटल जाती है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि किंजी वापस आ जाती है मैच के ग्राउंड में। मैच होता है तो ली अपने बॉयफ्रेंड योंग के लिए चीयर अप करती है, बोलती है तुम लोग ऐसा मत देखो, मेरा बॉयफ्रेंड है। दोनों टीम का स्कोर बराबर रहता है, एक ही मौका रहता है, या तो हार या तो जीत। हमारा योंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत से खेलता है, सारे लोग देखते हैं। तभी हमारी किंजी चीयर अप करती है, बोलती है योन तुम ये कर सकते हो, मुझे मालूम है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये मैच जीत जाओगे। योन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बॉल को गोल कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। उन लोग की टीम बहुत ज़्यादा खुश होती। किंजी को तभी रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया, वो वहाँ से चली जाती है। तभी योन भी उसके पीछे जाता है, बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। कि किंजी बोलती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। योंग बोलता है नहीं, तुमने कोई गलत नहीं किया, और उसे हक कर लेता है। उन दोनों में किस होने ही वाली होती है। तभी दिखाया जाता है कि उसके सारे फ्रेंड नीचे से उन लोगों को देखते रहते हैं, बोलते हैं यार थोड़ा शर्म करो, हम लोग भी हैं। इसे दिखाया जाता है जियांग हॉस्पिटल से आता रहता है। उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि उनकी टीम मैच जीत गई है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कि वो बोलती है जियांग से तुम अभी ठीक नहीं हुए, तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, लेकिन तुम ज़बरदस्ती जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो एरोंग बोलता है वो मेरा बड़ा भाई है, तुम जानती हो ना वो कैसा है, और हंसते ही रहता है। उसके बाद क्या वो लोग मिलकर घर जाते हैं। इधर जियांग वो वाली सीढ़ी देख लेता है, जब वो कियो को हक करता है, वो सोचता है कि ये किसने बनाया है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर दिखाया जाता है कि जियांग आता है योन से मिलने के लिए और बोलता है चलो हम लोग मैच जीत गए, इस बात की खुशी है। उसके बाद कियो और जियांग दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जियांग की सीट पर कोई और बैठ जाता है, तो वो कियो के पास चला जाता है। कियो अपने बेस्ट मेमोरीज़ को याद करके खुश होती रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कियो जियांग के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करती है, तो वो सोचती है कि मैं उसको हैंड वाले ग्लव्स दूंगी, खुद के हाथों से बना के। इधर दिखाया जाता है कि हमारी किंजी बाहर जाती रहती है, तभी कोई पीछे से आता है, उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। कोई और नहीं, यॉन रहता है। यॉन बोलता है जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी मेरी है। अब तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और ये कहकर उसे हक कर लेता है, और उसके बाद उन दोनों में किस होता है। अचानक से सीन दिखाया जाता है कि वो यॉन का सपना रहता है, वो सपने में ही किस करते रहता है किंजी को। तभी उसकी दादी आ जाती है और देखती है, बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। यॉन उठ जाता है। उसकी दादी समझ जाती हैं कि ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड का मामला है। उसके बाद योंग को याद आता है डेट के बारे में। वो जल्दी जल्दी जाता है, ब्रश करता है और तैयार होकर निकलने लगता है। तभी उसकी दादी बोलती है जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, लड़कियों को रोमांस करने वाले लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो तुम जहाँ भी जा रहे हो रोमांस मत भूलना, और हाँ किस तो ज़रूर करना। तो यॉन बोलता है दादी अब आप भी ना मेरी टांग मत खींचिए, और वहाँ से चला जाता है।